दोस्तों, पिछले बीते सालों में जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के द्वारा कैसे पूरे विश्व भर में तबाही मचाई गई, लेकिन ये तबाही तो सिर्फ ट्रेलर थी। आगे आने वाले समय में इससे भी ज्यादा इंसानियत को खत्म करने वाली साजिशें रची जा चुकी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आने वाले समय के बारे में मोदी जी भी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। जी हाँ, तो असली जो मूवी है वो अब शुरू होगी। अभी तक तो जो आपने देखा ट्रेलर था, लोगों को आजमाया था उन सभी लोगों ने कि जो जनता है वो किस लेवल की अंधभक्त है या किस लेवल के वो जागरूक हैं। और फिलहाल जागरूकता के मामले में वो लोग जीत चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने इस ट्रेंडिंग बीमारी के समय से अब तक देखा कि लोगों को ये पता चल गया कि ये बूटी लगवाने के बाद इतने बड़े बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसको भी डिफेंड ना तो कोई कंपनी ने किया, ना ही कोई सरकार ने किया। जनता खुद ही जो उन सरकारों की या उन कंपनियों की अंधभक्त थी, उन्होंने डिफेंड किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत तो साइड इफेक्ट होते ही हैं। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 5 बहुत बड़ी साजिशों के बारे में जो सोशल मीडिया पर वैसे तो खैर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कही जाती हैं, लेकिन अगर ये सच हुई तो पूरे विश्व भर में इंसानियत और प्रकृति को पूरी तरह से बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले है एक ऐसी ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी जो WHO ने सभी देशों के सामने रखी है कि आने वाले दिनों में जितनी भी अब महामारियां या बीमारियां आएंगी, उनसे निपटने के लिए हम इस बात को प्रतिबद्ध अगर कर दें कि सभी देशों की सरकार अपने देश के स्वास्थ्य का ठेका हमें दे दें, तो वो जो एक ट्रीटी है, समझौता है, वो अगर सभी जिन देशों के बीच में हो जाएगा, उन सब का ठेका WHO को मिल जाएगा। अब जब भी कभी कोई पेंडेमिक महामारी आएगी, और ये जब भी कभी नहीं, एक्चुअल में ये बहुत ही जल्दी आने वाली हैं, तो जितनी भी महामारियां आएंगी या फिर सीधे शब्दों में कहें कि लाई जाएंगी, उन सभी से निपटने के लिए आप अपने स्तर से अपना दिमाग लगा करके खुद ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। WHO जो कहेगा वही आपको मानना पड़ेगा। हर एक देश की सरकार, जो सरकार इस ट्रीटी पर सिग्नेचर कर देगी। अब ये ट्रीटी हमारे भारत में भी चूंकि लागू होगी, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको हाँ कर दिया तो। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा कुछ पेंडेमिक ट्रीटी आई भी या सिग्नेचर करवा लिए या WHO को अगर हमारे देश कमान संभालने के लिए दे भी देगा, तो जनता में तो आक्रोश हो जाएगा। तो खैर, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पेंडेमिक ट्रीटी जो कि इतने सालों से चर्चा का विषय बनी हुई है, शायद ही कोई आम व्यक्तियों में से शायद ही कोई होगा जो उसका नाम भी जानता होगा। तो जितने भी नियम कानून बन रहे हैं वो जनता से छुपा करके ही किए जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये जो खबरें हैं इन घटनाओं की, वो जो मीडिया दिखा सकती थी वो दिखाती नहीं है, क्योंकि अब उसका कारण क्या है वो आप जानते हैं। तो अब चूंकि लोगों को पता तब चलेगा जब ये पूरी ट्रीटी समझौता ऑलरेडी सब हो चुका होगा, जब पेंडेमिक आएगा उसके लिए जब नियम कानून बनेंगे तब। और वैसे भी ज्यादातर लोग तो भी WHO को भगवान मानते ही हैं, वो जैसा कहेगा वैसे लोग मान लेंगे। दूसरा है न्यूरालिंक जो चिप है दिमाग यानी कि ब्रेन में। ये जो चिप का एक्सपेरिमेंट अभी तक बताया जा रहा है कि सक्सेसफुल हो गया है। अगर ये फेल भी हुआ होगा तब भी ये अप्लाई तो होगा, मार्केट में ब्रेन की चिप आएंगी, उसके बहुत सारे फायदे गिनाए जाएंगे। और जितने भी भाई ऐसे अंधभक्त हैं या नॉर्मल भी व्यक्ति भी है, वो भी पढ़ा लिखा होकर के भी ज़्यादा कुछ इसके फायदे नुकसान के बारे में सोचेगा नहीं, सिर्फ इसके फायदे दिखेंगे तो आदमी टेक्नोलॉजी के नाम पर जल्दी अपना भी लेगा। और इस ब्रेन चिप के माध्यम से वो जो षड्यंत्रकारी हैं वो पूरी दुनिया भर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने पूरे शरीर का कंट्रोल देंगे उस ब्रेन चिप को, और उस ब्रेन चिप का कंट्रोल किसके पास होगा वो आप जानते ही हैं। और अब जो एक तीसरा है वो है कि हमारी जो डिफेंस है या जो सुरक्षा करने के लिए, जनता की सुरक्षा करने के लिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन रखा हो या फिर हमारी डिफेंस आर्मी रखी हो, उन सबका मिस यूज प्रशासन के द्वारा या उन षड्यंत्रकारियों के द्वारा किया जाएगा।
उदाहरण के लिए मैं छोटी सी खबर आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश की खबर है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल एक तैयार किया गया है, उसे बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के या बिना किसी वारंट के इतनी पावर होगी कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, जो कि अब तक फिलहाल वैसे नॉर्मली होता नहीं था। हर एक व्यक्ति के अपने अधिकार हैं। खैर, ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल बताया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की अगर माने तो अब ये जो लड़ाई है या जो डिफेंस आर्मी है, उन सब का प्रयोग किया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, मतलब उनको हैंडल करने के लिए। और डोमेस्टिक वायलेंस होगा कब? जब हर एक देश की जनता पर उन षड्यंत्रकारियों के कुछ नियम कानून देश की सरकारों के द्वारा जब थोपे जाएंगे, लोगों में विद्रोह होगा। अब उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी सुरक्षा चाहे वो आर्मी थी या हमारे पुलिस कर्मी हैं, उन सब का सरकारों के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा कि इस जनता को भी आप कंट्रोल करो, और जो अगर हमारे अगेंस्ट हो उसको देश का गद्दार मानना चाहिए। और आए दिन कुछ देखा भी होगा आपने कि मैं ये नहीं कह रहा कि सब पुलिस वाले गुंडागर्दी करते हैं या जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आए दिन आपने देखा होगा कि नेताओं के द्वारा या सरकार के द्वारा उन लोगों के सारे पर कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो प्रशासन भी जानता है कि ये जनता पर अप्लाई नहीं होने चाहिए, बट फिर भी चूंकि भी प्रशासन को ऑर्डर दिया गया है नेताओं के द्वारा, तो फिर उन्हें अपना कर्तव्य निभाने के लिए उनको फॉलो करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपने ट्रेंडिंग बीमारी में देखा, बहुत सारे ऐसी सख्तियां थी, बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध थे जो शायद पुलिस भी नहीं चाहती थी कि भी हम ये लोगों पर करें, बट पुलिस अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकती है। वो जो ऑर्डर ऊपर से आएंगे उनको वो फॉलो करेंगे। तो वो जो ऑर्डर आएंगे सख्त ऊपर से, बस उन्हीं की संख्या लगातार बढ़ने वाली है और जनता पर प्रशासन का या नेताओं का इन पुलिसकर्मी या आर्मी के द्वारा शिकंजा और ज्यादा कसने वाला है। और चौथा है कि अब आने वाले दिनों में दिखाई देगा आपको कि एलियन अटैक और इंटरनेट ब्लैकआउट। सबसे पहले तो ये जो एलियन के बार बार अटैक दिखाए जाएंगे, और इस तरह की खबरें अभी भी हालांकि काफी स्प्रेड होती हैं। कुछ खबरों को फेक बता दिया जाता है, कुछ खबरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है सस्पेंस में। लेकिन चूंकि खबर बार बार दिखाएंगे तो लोग फिर उसकी जांच नहीं करेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि हाँ यार एलियन अटैक किया, एलियन की बात हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। तो ये लोगों में पूरी तरह से एलियन का डर बैठाल ही देंगे। उसके अलावा जो कुछ सच्चाई, चाहे वो एलियन के बारे में हो, चाहे जो भी पेंडेमिक्स आने वाले हैं उनके बारे में जानकारी हो, या इन षड्यंत्रकारियों के खुलासे हों, या जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंटरनेट पर जितनी भी हैं, उन सबको बॉस आउट करने के लिए ये इंटरनेट ब्लैकआउट भी करेंगे। और ब्लैकआउट ये प्राकृतिक आपदा के नाम पर ही कहेंगे कि भी ये प्राकृतिक आपदा आई है कि पूरी तरह से इंटरनेट पूरा खराब हो चुका है। इसके बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं, लेकिन ये खुद ही करेंगे कुछ टाइम के लिए, बस उतनी देर के लिए जितने टाइम में जो इंटरनेट पर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इन लोगों के खिलाफ है, वो सारी चीजें बॉस आउट हो जाए और एक नई दुनिया उनके सामने प्रकट हो जाए, इंटरनेट की तो कम से कम। और चूंकि भाई एलियन का आपने डर बिठाल दिया, इंटरनेट पर कोई अच्छी या सच्ची इंफॉर्मेशन है नहीं, अब जो भी जनरेशन आई है वो भाई कुछ ऐसा सच्चाई या फिर झूठ के बारे में जानती नहीं होगी। फिर इनका आएगा 5वें नंबर का जो है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। इसके द्वारा देखिए इनका जो मेन एजेंडा है वो यही है कि पूरे विश्व भर में एक सरकार, मतलब पूरी दुनिया को एक ही सरकार हो, एक ही करेंसी हो, एक ही इसका धर्म हो। अब धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धर्म के नाम पर ही सबसे ज्यादा लोगों में अलग अलग होते हैं डिवाइडेशन के। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, और किसी मुस्लिम को आसानी से कह दिया जाए कि तुम हिंदू बन जाओ, या हिंदू को कह दिया जाए कि हाँ तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं बन सकते। तब उनका प्लान यह है कि इन सभी धर्मों के नाम पर इतने सारे दंगे कराए जाएंगे, और कराए भी जा रहे हैं। इन सभी धर्म को अलग अलग तरीके से बर्बाद करके प्रोजेक्ट ब्लू बीम के थ्रू, पहली बात तो ये एलियन वेलियन या जो उड़न तस्करियां हैं ये भी प्रोजेक्ट ब्लू बीम के द्वारा दिखाई जाएंगी। अब ये क्या है प्रोजेक्ट ब्लू बीम, इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लीजिएगा या इंटरनेट पर सर्च कर लेना। लेकिन इस प्रोजेक्ट ब्लू बीम का जो कंक्लूजन निकलेगा वो एक ऐसा भगवान आएगा जो पूरे विश्व भर को इन एलियन से, इन महामारियों से और
बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। या यूं कह सकते हैं, अगर थोड़ी भाषा में समझना चाहें, जैसे हम भारतीयों को एक भगवान की प्रतीक्षा है कल की, कि कल की भगवान आएंगे और इस कलयुग में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको फिर वो सही करेंगे। बस वो कल की वल की तो खैर नहीं आने देंगे, उसकी जगह पर एक नया भगवान वो लोग लाएंगे और कहेंगे देखिए अब वो चाहे भारतीयों के लिए कल की हो जाएगा, किसी मुस्लिम के लिए अपना उनका कोई पैगंबर हो जाएगा, ऐसी हर धर्म के लिए अपना अलग अलग उसका ना वो नाम दे देंगे, लेकिन उसका कंट्रोल होगा उन षड्यंत्रकारियों के हाथ में जिन्होंने ये पूरा रचा है षड्यंत्र। तो खैर ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं इस वीडियो में किया है, बट ये टच किए हैं मैंने टॉपिक, ताकि इनके बारे में आप थोड़ी और जागरूक बने, थोड़ी खुद जानकारी जुटाएं और लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता इसका समाधान है। मिलते हैं किसी और विषय के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।